गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का लेसन नंबर 2 फोर्स सिस्टम एंड जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, बलों का वियोजन। पिछले अनुच्छेदों में हमने देखा था कि जब कोई दो बल घटक ज्ञात हो तो हम उसका परिणामी ज्ञात करते थे। कैसे ज्ञात करते थे? समांतर चतुर्भुज के नियम से। और कितना मान आता था? R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट में। ठीक है। और ये R उतना ही प्रभाव उत्पन्न करता था जितना ये दो बल मिल करके प्रभाव उत्पन्न करते थे। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो यदि कोई एक बल ज्ञात हो तो हम ऐसे दो बल घटक को ज्ञात करते हैं जिनका सम्मिलित प्रभाव वही हो जो इस बल का हो, तो इसे हम कहते हैं बलों का वियोजन। सामान्य शब्दों में कहें तो किसी दिए हुए बल के लिए दो बल घटक ज्ञात करने की प्रक्रिया को हम बलों का वियोजन कहते हैं। हम क्या करते हैं, पिछले अनुच्छेद में हमने क्या लिखा था? यदि कोई दो बल P और Q हो तो हम समांतर चतुर्भुज के नियम से द्वारा हम इसका परिणामी ज्ञात करते थे, जिसका मान R बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आता था। और ये R उतना ही प्रभाव उत्पन्न करता था जो ये P और Q सम्मिलित रूप से उत्पन्न करते थे। अब अगर कोई एक बल ज्ञात हो, मान लीजिए कोई एक बल F ज्ञात हो, तो हम ऐसे दो बल घटक को ज्ञात करते हैं जो सम्मिलित रूप से वही प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो ये बल उत्पन्न करता है, जिसे हम बलों का वियोजन कहते हैं। ठीक है। अब यदि कोई दो बल ज्ञात हो तो हम केवल उसका एक परिणामी निकाल सकते हैं। यदि कोई दो बल घटक ज्ञात हो, हम उसका तो केवल एक परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी दिए हुए बल के लिए हम उसके बल घटकों को अनंत दिशा में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यदि हम उस दिए हुए ज्ञात बल को समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित करें तो हम अनंत समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। और वे अनंत समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं कि दिए हुए ज्ञात बल के घटकों को प्रदर्शित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है और ये हमारी कोई ज्ञात भुजा P है। ज्ञात भुजा कहिए या ज्ञात बल जो है, ये ज्ञात बल P है। ठीक है। अब ये देखिए, इस ज्ञात बल के दो घटक P, इसको मान लीजिए, इस ज्ञात बल को मान लीजिए कि ये F है और इसके घटक जो है P है और Q है। अब देखिए, अब अगर हम यही बल है और हम इसको ऐसे बनाएं, अब देखिए, अब इसी बल के लिए इसके दो घटक क्या हो गए? एक ये Q डैश हो गया और एक ये हो गया P डैश। इसी बल के लिए इसके दो घटक अलग दिशा में देखिए। एक ये बल था जिसके घटक क्या थे? इसके घटक इस दिशा में P और Q इस दिशा में थे। अब देखिए, इसी सेम बल के लिए इसके घटक क्या हो गए? Q डैश और P डैश अलग दिशा में। अब फिर देखिए, अब इसी सेम बल के लिए दो बल घटक क्या क्या हो गए इसके? P डबल डैश और Q डबल डैश। अब देखिए, इस सेम बल के लिए पहले क्या था? पहले इस दिशा में P और Q घटक वियोजित हुए थे। फिर इसी बल के लिए जैसे Q डैश और P डैश अलग दिशा में वियोजित हुए थे। फिर इसी बल के लिए Q डबल डैश और P डबल डैश अलग दिशा में, P डबल डैश अलग दिशा में वियोजित हुए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इस डायग्राम से हम कह सकते हैं
यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से ज्ञात बल को प्रदर्शित किया जाए तो उससे अनंत समांतर चतुर्भुज बनेंगे, ठीक है। और उन अनंत समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं उस ज्ञात बल के घटक को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। अब ये जो बलों का वियोजन है उसको दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला क्या है? पहला है इसका वियोजन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है? समकोणीय वियोजन, समकोणीय वियोजन। और दूसरा क्या है? दो दी हुई दिशाओं में वियोजन, तो सबसे पहले देखते हैं समकोणीय वियोजन। समकोणीय वियोजन कहने का मतलब यह है कि किसी ज्ञात बल के ऐसे दो घटक जो एक दूसरे के लंबवत हैं या जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर स्थित हैं उन्हें हम कहते हैं समकोणीय वियोजन, बलों का समकोणीय वियोजन। तो आइए देखते हैं कि बलों का समकोणीय वियोजन कैसे कहता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। और हमारा जो ज्ञात बल है ये ओरिजिन से, जिसका परिमाण f है, और ओरिजिन से थीटा डिग्री है, ठीक है। इस बल को हम क्या मान लेते हैं? ये O है, इसको C मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? इससे हम OX पर एक लंब डाल देते हैं, इसको नाम दे दिए A, ठीक है। और OI पे हम एक और लंब डाल देते हैं, इसको दे दिया नाम B। अब ये OA और OB जो निकलेगा वही इस बल का घटक होगा, ठीक है। OA को हम कहेंगे क्षैतिज घटक, OA को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज घटक। और OB को हम कहेंगे ऊर्ध्व घटक। अब हम देखते हैं कि इस बल का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक कितना आता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक दूसरे पे, ये देखिए y और x एक्सिस ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये थीटा है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? इसको हम मान सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यदि हम त्रिभुज OCA में देखें, त्रिभुज OCA में, त्रिभुज COA में, तो COA में देखिए हमको क्या ज्ञात करना है? OA, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या है? OC ज्ञात है, ठीक है। तो देखिए रिलेशन किसमें मिल रहा है? कर्ण और आधार में। तो कर्ण और आधार में कौन सा रिलेशन मिलता है? कॉस का मिलता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार क्या है? OA, और कर्ण क्या है? OC है। तो हम OA बराबर क्या लिख सकते हैं? OA बराबर OC cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे OC बराबर क्या है? OC बराबर है हमारा F, तो हम OC की जगह क्या लिखे? F। तो OA बराबर क्या आ गया? F cos थीटा। इसका क्षैतिज घटक क्या निकल के आया? F cos थीटा, ठीक है। अब त्रिभुज BOC में अगर आप देखें तो त्रिभुज BOC में हमें क्या ज्ञात है? OC ज्ञात है, और क्या ज्ञात करना है? OB ज्ञात करना है। तो फिर देखिए ये इसके लिए क्या हो गया? ये इसके लिए आधार हो गया और ये इसके लिए कर्ण हो गया। तो आधार और कर्ण में रिलेशन किसका मिलता है? कॉस का मिलता है। तो कॉस कितना है? ये डिग्री ये है 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया? आधार OB बटे कर्ण। तो OB बराबर क्या हो गया? OC cos 90 माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? OB बराबर OC साइन थीटा। अब हमारा OC क्या है? OC हमारा F है, तो OB बराबर क्या लिख सकते हैं? F साइन थीटा। और ये निकल गया है F cos थीटा। तो मतलब हमारा ऊर्ध्व घटक क्या निकल गया है? OB बराबर F साइन थीटा, और क्षैतिज घटक क्या निकल के आया? F cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि हम बल में ज्ञात बल में
यदि हम कोज्या से गुणा कर दें, यदि ज्ञात बल में हम कोज्या से गुणा कर दें तो उसका क्षैतिज घटक निकल के चला आएगा, और यदि हम ज्ञात बल में इसकी जया से गुणा कर दें, ज्ञात बल में इसकी जया से गुणा कर दें तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, ऊर्ध्व घटक निकल के चला आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, समकोणीय वियोजन के द्वारा इसका क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ समकोणीय वियोजन। ये बलों का कैसा वियोजन है, समकोणीय वियोजन। अब देखते हैं कि इन्हीं दो दी हुई दिशाओं में कैसे वियोजन करेंगे, ये देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा अक्ष है, ये हमारा अक्ष है, ये y है और ये है x। ठीक है, और हमारा बल है F। हमारा बल है, मान लीजिए ये बल है आपका R। ठीक है, या आप इसको F मान लीजिए, R मानिए, F मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये F है और कोई दो दी हुई दिशा में, तो मतलब कि इस बल से इसका एक घटक अल्फा डिग्री पे है और दूसरा घटक बीटा डिग्री पे। एक घटक इस बल के एक घटक को आप मान लीजिए P और दूसरे घटक को मान लीजिए Q। ठीक है, तो एक इस ज्ञात बल का एक घटक अल्फा डिग्री पे है और एक घटक बीटा डिग्री पे है। इस बल का एक घटक अल्फा डिग्री पे है और इस बल का एक घटक बीटा डिग्री पे है। अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं और एक समांतर चतुर्भुज बनाएं तो हम देखेंगे क्या, ये बल जो जा रहा है इसके विकर्ण से होते हुए जा रहा है। F जो कि अल्फा और ये बीटा। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा बनने के बाद। अब देखिए हम जानते हैं कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी लाइन इसको काट कर रही है, यदि कोई दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा इसको काट रही है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ देखिए, ये देखिए एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए आप और इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कीजिए तो आप देख रहे होंगे, एक्सटेंड करें, बस समझने के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। तो देखिए ये दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये यदि बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको नाम दे दें, इसको नाम दे दीजिए आप O A B C, इसको नाम दे दिए O A B C, नाम दे दिया गया। अब इस त्रिभुज O A B में देखिए, इस त्रिभुज O A B हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमको ये कोण चाहिए तो आप इसको मान लीजिए ये कोण बराबर x है, या इस कोण को मान लीजिए a है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये कोण हमारा क्या निकल के चला है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये निकल के चला गया हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए अगर हम इसको हम ऐसे निरूपित करें, इस प्रकार से निरूपित किया जाए। अब देखिए हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, हम सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं ताकि हम इसमें लामी का प्रमेय इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको कुछ ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, अब देखिए f के ठीक सामने कौन सा है, f के ठीक सामने कौन सा कोण है, ये कोण है। तो हम यहाँ अगर f मान लें, इसको f मान लें और इसको लिखा है f के ठीक सामने का कोण कौन सा है, 180 माइनस अल्फा प्लस
बीटा। अब देखिए, अब ये Q है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी Q मान सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर और बराबर हैं, इसलिए ये Q होगा तो ये भी Q होगा। अब Q के ठीक सामने कौन सा कोण दिखा दे रहा है, इस Q के सामने हमको ये कोण दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q के ठीक सामने कौन सा कोण है, Q के ठीक सामने कौन सा कोण है, अल्फा, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा। अब देखिए P के ठीक सामने कौन सा कोण है, ये बीटा, तो हम लिख सकते हैं P और इसको लिख सकते हैं बीटा। तो अब देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है कि तीन समतली संगामी बल दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच का कोण अल्फा बीटा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, लामीज का प्रमेय लगा सकते हैं, और लामीज के प्रमेय से हम इसको क्या लिख सकते हैं, F अपॉन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर Q अपॉन इसके सामने का कोण अल्फा साइन अल्फा बराबर, इसको अगर निकाल देते हैं, P अपॉन P के सामने का कोण कौन सा है, साइन बीटा। अब देखिए हमने क्या बताया कि हमारे पास एक बल था और जिसके दो घटक क्या थे, P और Q थे। तो पहला घटक हम निकालते हैं P को, तो अगर हम P को निकालना है तो हम इसमें और इसमें रिलेशन लगाएंगे, तो हम देखेंगे क्या कि P बाई साइन बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या लिख सकते हैं, हमको घटक P चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर F साइन बीटा अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, इस कंस्ट्रक्शन को मिटाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P बराबर F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बल का एक घटक निकल गया। अब इसी समीकरण से हम Q और इस बल में संबंध निकालेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन साइन अल्फा बराबर F अपॉन, हम साइन 180 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो हम सीधे लिख रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q बराबर F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस, तो ये निकल के आया हमारा बल का दूसरा घटक। इस प्रकार से हम, अगर कोई बल ज्ञात है और किन्हीं दो दी हुई दिशाओं में दिया गया है, तो इस प्रकार से हम इसके बल घटक P और बल घटक Q का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि बलों के वियोजन का प्रमेय क्या है। ठीक है, थैंक यू।